जो किसी के काम ना आ सके, भला वो भलाई किस काम की। और जहाँ से अपने ही दिखाई ना दें, फिर वो ऊंचाई किस काम की। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मस्त ज्ञान सच्चा ज्ञान में। सज्जनों, आज हम आपके लिए तारा रानी की कथा लेकर आए हैं। मित्रों, वही कथा जो माता रानी के जगराते के बाद सुनाई जाती है, जिसको सुनाए बिना माता रानी का जगराता अधूरा माना जाता है। प्रिय सज्जनों, ये कथा बहुत ही पावन, पवित्र और मोटिवेशनल है, जो आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देकर जाएगी। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी इस कथा को पूरा सुनता है, उन पर माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहती है। धन के भंडार भरे रहते हैं और दुख दरिद्रता हमेशा दूर रहती है। प्रिय सज्जनों, इसलिए आप भी इस कथा को पूरा सुनना, ताकि आपको पूरा ज्ञान प्राप्त हो सके और आप भी इस जीवन के साथ साथ अगला जीवन भी श्रेष्ठ बना सकें। प्रिय सज्जनों, अब देर ना करते हुए चलते हैं प्रसंग की ओर और आपको सुनाते हैं ये पावन कथा। मित्रों, राजा स्पर्श माँ दुर्गा के पुजारी थे और दिन रात उन्हीं की पूजा करते थे, पर फिर भी वे संतान के सुख से वंचित थे। उनकी कोई संतान न थी। वे माता रानी से संतान प्राप्ति के लिए हमेशा विनती करते थे, जिससे माता रानी ने एक रात राजा के सपने में आकर दर्शन दिए और बोली, मैं तुम्हारी भक्ति से बेहद खुश हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे घर 2 कन्याओं का जन्म होगा। फिर मित्रों, कुछ दिनों बाद एक कन्या का जन्म राजा के यहाँ हुआ। राजा ने ज्योतिषी को बुलवाकर उसकी कुंडली बनवाई। ज्योतिषी बोले, महाराज, ये कन्या साक्षात देवी का रूप है और आपकी तरह माँ दुर्गे की पुजारिन रहेगी तथा तारा नाम से पूरे संसार में प्रसिद्ध होगी। अब माता रानी के वरदान के अनुसार मित्रों, कुछ महीनों बाद राजा के यहाँ दूसरी कन्या का भी जन्म हो गया। उसकी भी कुंडली बनवाने के लिए राजा ने ज्योतिषी और ब्राह्मण को बुलवाया, पर उन्होंने बताया, हे राजन, ये कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। आपके घर जन्मी दोनों कन्याएं देवराज इंद्र के दरबार की अप्सराएं थीं। कभी एक बार दोनों पृथ्वी लोक पर घूमने आईं और मनुष्य रूप में रहने लगी थीं। एक दिन एकादशी का व्रत आया। तारा ने अपनी छोटी बहन रुक्मणी से कहा, रुक्मणी, आज एकादशी का व्रत है, तुम बाजार जाकर कुछ फल ले आओ। रुक्मणी बाजार चली जाती है और बाजार में मछली के पकौड़े देख प्रसाद के उन्हीं पैसों में से कुछ पैसों के पकौड़े खा लेती है। उसके घर वापस आने पर तारा ने कहा, ले फल खा ले। वह बोली, नहीं, मैं फल नहीं खाऊंगी, मैंने बाजार में मछली के पकौड़े खा लिए। तारा बोली, रुक्मण, तुमने ये क्या किया? आज एकादशी है और व्रत भी, फिर भी तुमने मांस खा लिया। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू अगले जन्म में छिपकली आदि बनकर कीड़े मकोड़े ही खाती फिरेगी। वहीं गोरख नाम के ऋषि अपने शिष्यों के साथ रहते थे। एक दिन उनका एक घमंडी शिष्य पानी का कमंडल लेकर तपस्या करने बैठा था कि तभी कपिला गाय ने आकर उसके कमंडल के पानी को झूठा कर दिया। शिष्य ने गाय को चिमटे से इतना मारा कि वह लहूलुहान होकर धरा पर गिर गई। गुरु गोरखनाथ बोले, मूर्ख, तूने गौ माता पर हाथ उठाया है। मेरे आश्रम में तेरे जैसे गुनहगार के लिए अब कोई स्थान नहीं है। निकल जा मेरे आश्रम से। और शेष शिष्यों से बोले, शिष्यों, इस मूर्ख द्वारा गौ माता पर किए गए पाप से
छुटकारा पाने के लिए हमें यज्ञ करना होगा। ये बात जाते जाते उस घमंडी शिष्य ने भी सुन ली और उसने गुरु से अपने अपमान का बदला लेने की भी ठान ली। यज्ञ शुरू हुआ। उस घमंडी शिष्य ने पक्षी का रूप बनाया और एक जहरीले सांप को अपने पंजों में लाकर खीर के पात्र में डाल दिया। पर इस घटना को दीवार पर चिपकी एक छिपकली ने देख लिया। मित्रों, यही छिपकली तारा देवी की छोटी बहन रुक्मण थी, जो स्वतः ही उस खीर के पात्र में गिर गई। सांप को तो गिरते ऋषि ने ना देखा, पर छिपकली जानबूझकर ऋषि के सामने ही उस खीर के पात्र में गिरी। अब ऋषि ने प्रसाद के पात्र को जैसे ही खाली कराया तो छिपकली के साथ साथ सांप देखते ही ऋषि बोले, इस छिपकली ने तो अपने प्राण देकर हम सबके प्राणों की रक्षा की है। ये छिपकली कोई साधारण छिपकली नहीं है। इसलिए हम सब प्रार्थना करते हैं कि इस जन्म में अच्छे कर्म करने के कारण छिपकली को सभी योनियों में श्रेष्ठ मनुष्य का जन्म मिले। इसलिए आज ऋषि के वरदान के अनुसार ही छिपकली को राजा स्पर्श के यहाँ बेटी रुक्मण के रूप में जन्म मिला। राजा को ज्योतिषी ने बताया कि ये कन्या आपके लिए शुभ नहीं है, इसलिए इसे एक लकड़ी के बक्से में रखें। बक्से के ऊपर सोना चांदी आदि रखकर नदी में प्रवाहित कर दें। मित्रों, राजा ने ऐसा ही किया और बक्सा तैयार करके नदी में बहा दिया। बहता हुआ वह बक्सा काशी के ही दीनू नाम के एक सफाई वाले को मिल गया। उसने देखा कि संदूक में तो सोने चांदी सहित एक कन्या भी है। दीनू ने उस कन्या को उठाया और अपने घर जाकर पत्नी से बोला, भगवान, हमारा घर और तुम्हारी गोद कब से सूनी थी, पर आज माता रानी ने इस कन्या को देकर इस कमी को भी पूरा कर दिया। बच्ची को लेकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है और अब वे दोनों उसे रुक्मन के नाम से बुलाते हैं। धीरे धीरे रुक्मन और उधर तारा बड़ी हो जाती हैं। तारा का विवाह राजा हरिश्चंद्र से हो जाता है और उधर रुकु का भी एक योग्य वर से। किस्मत से रुकु की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई का काम करने आती थी। एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई। उनकी जगह रुकु महल में काम करने आई। जैसे ही रुकु महल में पहुंची, तारा ने तुरंत पहचान लिया कि ये तो मेरे पिछले जन्म की बहन रुक्मन है। तारा बोली, रुकु, तुम पिछले जन्म में मेरी सगी बहन थी। तुम्हारे द्वारा एकादशी का व्रत भंग करने के कारण ही तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा था, पर तुमने अपने अच्छे कर्मों की वजह से आज मनुष्य की योनि पाई है। इसलिए इस जन्म में माता भगवती की सेवा करके अपने जीवन को धन्य बनाओ। वे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगी और दुख दर्द सब दूर कर देंगी। तुम मेरी बहन थी, ये सुनकर आज मैं बहुत खुश हूँ, रुक्मन ने कहा। पर माता रानी की पूजा करने का सही उपाय मुझे बताओ। तारा कहती है, बहन, माता रानी हर तरह के सुख और वैभव देने वाली हैं। जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करता है, माता उनकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। रुक्मन बोली, ठीक है दीदी, मैं माता से मन्नत मांगती हूँ कि अगर वे मुझे पुत्र देती हैं तो मैं माता का जगराता जरूर करवाऊंगी। फिर मित्रों, 9 माह बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, पर रुकु वह जगराते वाली बात भूल जाती है। अब बच्चा भी 5 वर्ष का हो जाता है। उसे माता निकल आई। यही बात अब वह तारा से कहती है, तो तारा उसे बताती है कि तुमने माता के पूजन में कोई गलती तो नहीं की है या कुछ भूली तो नहीं हो।
फिर रुकू को तुरंत जगराते वाली बात याद आ जाती है और माँ का ध्यान करते ही बच्चा भी ठीक हो जाता है। रुकू ने अपने घर जगराता कराने के लिए पंडित जी से कहा। पंडित जी बोले, अगर तुझे जगराता कराना है तो मंदिर में ही करा ले, क्योंकि हम तेरे घर जगराता नहीं करा सकते, क्योंकि तू छोटी जाति की है। फिर रुकू के बहुत कहने पर पंडित जी ने कहा, ठीक है, अगर साक्षात रानी तारा तुम्हारे यहाँ जगराते में आ जाएंगी तो हम भी तुम्हारे घर जगराता करा देंगे। अब यही बात रुकू ने तारा के महल में जाकर तारा से कही। तारा बहन, पंडित जी ने कहा है कि अगर तुम हमारे घर जगराते में आओगी तो वे भी हमारे घर जगराता जरूर करा देंगे। तारा बोली, ठीक है बहन, मैं तेरे घर जगराते में जरूर आऊंगी। तारा की ये बात महल के नाई ने सुन ली और महाराजा हरिचंद्र को बता दी। राजा बोले, ये क्या, महल की रानी महल में काम करने वाली एक सेविका के घर जागरण में कैसे जा सकती है? अब मुझे पूरी सच्चाई जाननी ही होगी। राजा ने अपने हाथ की एक उंगली को थोड़ा काट लिया ताकि उसे नींद न आए और वह पूरी सच्चाई जान सके। उधर तारा ने माता रानी से विनती की कि हे माँ, राजा को नींद आ जाए ताकि मैं आपके जागरण में आ सकूं। फिर तारा जागरण में चली जाती है और रानी के वापस आने तक राजा जाग जाता है और द्वार पर ही खड़ा रानी का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही रानी आती है, रानी से कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तेरी झोली में मांस के टुकड़े हैं, दिखा जरा, तूने एक गरीब के घर का प्रसाद खाया है। रानी तारा ने झोली खोली तो उसमें प्रसाद, पान, सुपारी, मिश्री, मेवा आदि देखकर राजा हरिचंद्र तारा रानी से कहते हैं कि मुझे इस चमत्कार को अभी सिद्ध करके दिखा और अपनी माँ की शक्ति भी। रानी तारा कहती है, राजा, माता की शक्ति पवित्र है, पर अगर आपको देखनी है तो आपको अपनी प्रिय पुत्र और नीले घोड़े की बलि देनी होगी। भक्तों, राजा को तो माता की शक्ति देखने का जुनून सवार था। उसने तुरंत अपने पुत्र और घोड़े का सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर रानी बोली कि अब इस मांस की 5 थाल बनाओ, माँ को अर्पित करो और खुद भी खाओ। प्रिय सज्जनों, राजा जैसे जैसे मांस का टुकड़ा उठाकर खाता है, वैसे वैसे वह मांस का टुकड़ा चना और हलवा के प्रसाद में बदल जाता है। अब तारा रानी मन ही मन माता रानी से अपना चमत्कार दिखाने को बोलती हैं और राजा हरिचंद्र से कहती हैं कि हे राजन, अब अपने पुत्र के पास जाओ, वह सो रहा होगा। राजा तुरंत ही अपने पुत्र के कमरे में जाता है और देखता है कि उनका पुत्र तो सच में ही सो रहा है और फिर घोड़े की तरफ दौड़ता है तो वह भी घास खा रहा होता है। तब राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह माता रानी से अपनी गलती की माफी मांगता है। माता भगवती भी तुरंत अपने विराट रूप में आकर दर्शन देती हैं और तारा रानी सहित राजा हरिचंद्र को आजीवन सुखी रहने का वरदान देती हैं और अंतर ध्यान हो जाती हैं। उधर रुक्मण के भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हम आशा करते हैं मित्रों कि आप सबको भी तारा रानी की ये पावन कथा जरूर पसंद आई होगी। तो अब लेते हैं आप सबसे विदा और फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।